नमस्कार, मैं जमा खान और आप देख रहे हैं एटीवी नेशनल न्यूज। मैं इस वक्त पूरी चंपारण के ढाका विधानसभा में हूं और ढाका के गांधी चौक पे आप फ्रेम में देख सकते हैं हमारे पीछे ढाका के पूर्व विधायक फैसल रहमान जी और यहाँ के ढाका नगर परिषद के सभापति इम्तियाज अख्तर जी और बहुत सारे गणमान्य नेता यहाँ पे मौजूद है। आपको मैं बता दूं, आज 9 जुलाई को जितने भी महागठबंधन के नेता है, छोटे बड़े सारे कार्यकर्ता है, आज जो है पूरे बिहार में चक्का जाम और बिहार को बंद करने का आह्वान किया है और आज जो है बंद करने की कोशिश जगह जगह पे पूरे बिहार में, सिर्फ ढाका में नहीं, पूरे बिहार के छोटे बड़े शहरों में जो है महागठबंधन के सारे कार्यकर्ता सड़कों पे हैं और चक्का जाम और बिहार को बंद करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे सामने फ्रेम में दिख रहे होंगे ढाका के पूर्व विधायक फैसल रहमान जी। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आज जो पूरे बिहार को बंद किया जा रहा है, क्या ईसीआई का जो नया जो मतदाता सूची जो है सुधार के नाम पर एक कानून और नियम लाया गया है, क्या उसमें बदलाव आएगा? सबसे पहले एटीवी नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो एक नया नियम लाया गया है, मतदाता सूची सुधार कानून लाया गया है, क्या आप जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आज बिहार को बंद करने कर रहे हैं, क्या ये इलेक्शन कमीशन उसको वापस लेगी इससे? देखिए, हमारे जब नेता एक बार जब बोले तो एक दिन में कई नियम कानून उनका बदल गया और लास्ट में कहते हैं कि सिर्फ फॉर्म भर के जमा करिए। बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, बिहार से बाहर कमाने के लिए गए हुए हैं, तो उस स्थिति में इन लोगों का सोच है, भाजपा वालों का, कि लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाए। जब उनका सर्वे आया तो समझ गए कि महागठबंधन का सरकार बनने जा रहा है, तो आनंद फानंद में इस तरह का नियम कानून उन्होंने लगाया चुनाव आयोग के द्वारा कि गरीबों का, अल्पसंख्यकों का, दलित महादलित भाइयों का नाम काट के जो महागठबंधन का वोटर है उसका नाम इसमें से काटा जाए कि चोर गली से हमारी सरकार बिहार में बन जाए। इस मंसूबे को हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने और कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी ने इसको पकड़ के और इस नियम को रोकने का प्रयास किया गया है। आज चक्का जाम हुआ है। जब तक ये कानून वापस नहीं होगा, जब तक महागठबंधन के तमाम नेता कार्यकर्ता रोड पर उतरे रहेंगे, जब तक इनको वापस करना ही पड़ेगा। गरीबों का वोट किसी कीमत पर हम लोग कटने नहीं देंगे। सब लोग ढाका वासियों को बहुत बहुत बधाई है। सब लोगों ने समर्थन किया है, यहाँ व्यवसायी भाइयों ने भी समर्थन किया है, नौजवान साथियों ने समर्थन किया है। सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद है। अभी जो है घर घर जो है बीएलओ जो है घूम करके जो है डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने की कोशिश किया जा रहा है और बार बार कहा जा रहा है कि सारी जनता जो इसमें साथ दे रहा है, 100% जो है डॉक्यूमेंट जमा होने जा रहा है। इसके बारे में क्या कहना है? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ भाजपा वाले लोगों का, जो उनके वोटर है, उनका ही कागज लिया जा रहा है। इसमें भी बेईमानी किया जा रहा है। जो भी हम लोग के महागठबंधन के जो वोटर है उनको अभी भी अलग किया जा रहा है, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। इसलिए इस चीज़ को ही हम लोग वापस कराने के इनमें महागठबंधन के तमाम लोग हैं कि इस कानून को ही वापस लिया जाए। जिस तरीके से 24 में चुनाव हुआ है उसी तर्ज पर बिहार में 25 का भी चुनाव हो। पहचान पत्र में इलेक्शन सूची में जो आधार कार्ड को यानी कि निगलेक्ट कर दिया, इससे नहीं जो ये फर्जी सरकार है। ये कब क्या कौन सा नियम लगाएगा इसका कोई अता पता नहीं है, क्योंकि ये ठग करके लोगों को बेवकूफ़ बना के सत्ता में बैठे हुए हैं। इसलिए उनको कब कहाँ किस नियम को बदल देगा इसका कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए जनता को आप क्या कहना चाहते हैं? सभी लोगों का समर्थन है। सब लोग जाग चुके हैं कि ये मोदी सरकार चोर गली से जो सत्ता में आना चाहती है, इसके लिए सारा आवाम तैयार है। इस बार हर हाल में महागठबंधन की सरकार बनेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे सामने में जो है मैं बता दूं, बहुत गणमान्य नेता जो है उमाशंकर यादव जी हैं। मैं इनसे भी जानने की कोशिश करता हूं कि जो रखना पड़ रहा है, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और बिहार में डबल इंजन की सरकार है, ये दोनों सरकार मिलकर कभी नोटबंदी को लेकर जो गरीबों को मारा, अब हमारे नोटबंदी लाकर गरीबों को मार रहा है। गरीबों की सरकार नहीं बनने देना चाह रहा है। नोटबंदी में जो आदमी अपने फेमस होने के लिए अपने बूढ़ी माता को लाइन में कर देता है और कहता है कि नोटबंदी इससे बड़ा सफल ऑपरेशन कुछ नहीं है, तो सफल हुआ सो देख लिए। कितने नंबर पर विकास के मामले में प्रधान भारत कितने नंबर पर है वो भी देख रहे हैं आप लोग। और ये नोटबंदी करके गरीबों का हक मारना चाह रहा है और चोर गली से सरकार बनाना चाह रहा है, जैसे कि हमारे स्थानीय पूर्व विधायक फैसल रहमान जी ने कहा है।
कि वो नोटबंदी से मार खाया, देश को मारा, नोटबंदी से गरीब को मारने जा रहा है, तो बिहार की गरीब इससे मारने वाली नहीं है। बिहार वह प्रदेश है जो उड़ती चिड़िया को हरदी लगा देती है। आपको ड्राइविंग लाइसेंस फेल नहीं, वोटर आई कार्ड फेल, तो चार चीज आपने जो दिया वो सभी घरों में है, उसको फेल क्यों मान रहे हो भैया? वोटर लिस्ट तो बना 92-93 पे, तो 92-93 से तो है उसके पास वोटर लिस्ट। 95 हर साल तुम उसको देते हो, चुनाव आयोग उसको देता है, बीएलओ बढ़ते देते हैं, उसको मानो। अगर ये 4 मानते हो तो तुम जब कराना है करा लो, 4 अगर नहीं मानते हो तो चक्का जाम रहेगा। तुम्हारी नोटबंदी की मानसिकता महागठबंधन के लोग और पहाड़ के गरीब लोग बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी कीमत बर्दाश्त नहीं करेगा। और जब तक ये वापस नहीं होगा, हमारे नेता ने जो जो बोला देख रहे हैं ना, 5 दिन में 5 नियम बदल गया सरकार का। चुनाव आयोग बैक फुट पर आ गई। जब चक्कर जाम का मतलब क्या हुआ? कल 10 बजे, कल 10 तारीख को बंद होने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। एक सुप्रीम कोर्ट का जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया केस को, लापता हो गए। चुनाव आयोग को गुजारा है कि मुंह हाथ फोड़ने के दर में क्या निर्देश निकाले, और सारे निर्देशों को उन्होंने बड़े ध्वस्त कर दिया है। लेकिन एक निर्देश अभी बाकी है, वो भी चलने नहीं देंगे। कल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है तो माथा फोड़ रहे हैं, और जब ये ऑर्डर करेगा कल के ऑर्डर के ऊपर निर्भर करता है कि महागठबंधन जो नीति तय करेंगे हमारे नेता, उस नेता में तमाम गरीब, तमाम हमारे दल के कार्यकर्ता, हम लोग रोड पर सोना होगा, भूख प्यास कराना होगा। हम लोग तैयार हैं। नेता जो हमारे आदेश करेंगे, महागठबंधन के जो चेयरमैन आदेश करेंगे, वैसा हम लोग पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं बता दूं, अभी माननीय पूर्व विधायक फैसल रहमान जी किसी से बात कर रहे थे, क्या यहाँ पे प्रशासन आपकी साथ नहीं दे रही है क्या? प्रशासन पचपकड़ी का दरोगा जबरदस्ती रोड रास्ता चालू करवा रहा है, जाम को हटवा रहा है, इसीलिए उनसे अभी बात हुई है। फिर बोला कि आवागमन चालू, जब तक बंदी है, चक्का जाम है, तो पूरे बिहार का चक्का जाम है, तो पचपकड़ी चक्का जाम है। चलिए, बहुत शुक्रिया। अभी मैं इम्तियाज अख्तर साहब से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कि आपके कांग्रेस के भी बहुत सारे कार्यकर्ता, सारे कार्यकर्ता जो है सड़क पर उतरे हुए हैं, क्या आप पूरी तरह से आप इसको जाम करने के? बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा माननीय राहुल गांधी जी बिहार पहुंच चुके हैं, पटना पहुंच चुके हैं। पूरे कांग्रेस के लोग, गठबंधन के लोग आज इस धरना प्रदर्शन को, इस जाम को सफल बना रहे हैं, और आम आवाम का भी इसमें साथ मिल रहा है। हम लोग लोकल लेवल पर यहाँ घूम करके देखे हैं, मैक्सिमम दुकानें बंद हैं। इक्का दुक्का जो दुकानें खुली हुई थी, हम लोगों ने उनसे आग्रह किया है, वो लोग भी दुकान बंद कर रहे हैं। और हम लोग चुनाव आयोग की इस नीति के खिलाफ, इस पॉलिसी के खिलाफ, जो सरकार के दबाव में कर रही है, उसके खिलाफ तब तक रहेंगे जब तक ये पॉलिसी, इस तरह का दिशा निर्देश जो चुनाव आयोग ने दिया है, जब तक के वापस नहीं ले लेती है, तब तक हम लोग का ये विरोध चालू रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपने देखा यहाँ पे महागठबंधन के लगभग सारे बड़े नेता जो है यहाँ पे मौजूद है। फैसल रहमान जी मौजूद है, और उमाशंकर यादव जी मौजूद है, इम्तियाज अख्तर जी मौजूद है, और इनके तमाम साथी कार्यकर्ता लोग मौजूद है। आज पूरा बिहार बंद है। नेता का हमारे आह्वान था, और इंडिया अलायंस का आह्वान है कि आम लोग जो है, गांव का गरीब जो वोटर है, जो वोट का अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया था इस भारत के लोगों को, बिहार में 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को, जो सरकार का आंकड़ा है कि दूसरे प्रदेश पलायन करके रह रहे हैं, उनके नाम को निकालने की साजिश है। तो 25 तारीख का डेडलाइन दिया गया है। कोई बताए कि किस प्रकार से व्यवस्था होगी कि सरकार उन 3.5 करोड़ लोगों को वापस लाएगी, और जो कागजात जमा करने के लिए बोला, वो कागजात कहाँ से आएगा? जो 11 अपना मानक रखा है, उसमें 11 वो कागजात कहाँ से, उसमें जो कागजात आएंगे कि अपना वोटर लिस्ट में वोटर बचाने पर कामयाब होगा। जो एक्चुअल इस गांव में जो लोग हैं, उनके पास होता है आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, राशन कार्ड, जो ये दस्तावेज, ये तो इसमें इसका जो मानक है चुनाव आयोग का, इसमें ये वैलिड है ही नहीं। जो दूसरे दस्तावेज के बारे में बता रहे हैं कि उन दस्तावेजों को देना होगा, वो दस्तावेज को बनवाने के लिए ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ेगा। और बिहार सरकार में अफसरशाही बेलगाम है, बगैर पैसे के, बगैर घूस दिए कोई काम नहीं हो रहा है। इसी स्थिति में न लोग बाहर से आ पाएंगे, न अपना कागजात दे पाएंगे, और उनको मजबूरन वोटर लिस्ट से बेदखल होना पड़ेगा, और ये कतई इंडिया अलायंस और राज परिवार इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है। जो 2 साल में हुआ
वो 1 महीने में करना चाहते हैं। ये तो बिहार के लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात है। इनको लग गया कि हमारी हार अब पक्की है, तो लोगों को इधर उलझा रहे हैं, उधर उलझा रहे हैं। ये बेवकूफ़ बिहार में नहीं, बेवकूफ़ बनाना बिहार में नहीं चलेगा। इस मर्तबा यहाँ की जनता सिखाएगी कि आप इधर उधर भटकाना छोड़िए, मेन मुद्दे पे आइए। जो मेन मुद्दा है, गरीबी है, बेरोजगारी है, दूसरी चीज़ें हैं। इसलिए बेवकूफ़ बिहार की जनता नहीं बनेगी। चल इनके टाइम में और इतने कम समय में अगर किसी आम जनता का, गरीब जनता का किसी हक की बात हो या किसी हक की आप उसका पर्सनल बात हो, तो उसके लिए पूरे आपके एक ऑफिस के लिए, यानी कि एक आवासीय के लिए आपको 1 महीना का किसी ब्लॉक का चक्कर काटना पड़ रहा है। और चुनाव आयोग द्वारा इतने कम समय में इतने करोड़ आदमी का ये मुनासिब नहीं, या ना हो भी नहीं सकता उनसे। ये पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है, पब्लिक के हक को छीना जा रहा है, और पब्लिक आज़ाद नहीं है इस देश में। पब्लिक को कहीं ना कहीं किसी चीज़ में उलझाया जा रहा। तो ये सरकार के द्वारा को भी चेतावनी है, और इलेक्शन कमीशन को भी विनती है कि जरा इस जो भी ये प्रक्रिया चल रहा है, इस प्रक्रिया आम जनता के भलाई में नहीं है। इसको हटाया जाए और आम जनता को उसकी हक दिया जाए, उसकी हक की लड़ाई लड़ने दिया जाए, और चुनाव आयोग को इस पर अपनी प्रक्रिया देना चाहिए, और चुनाव आयोग को इस पर जल्द से जल्द इस नियम को हटा के जैसे था वैसे होना चाहिए, क्योंकि